बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आप जानते ही हैं कि कल परौर में बाबा जी का भंडारा समाप्त हुआ है और आज फिर से बाबा जी पर और से डेरे जाने की बजाय भोटा सेंटर गए। भोटा में आज बाबा जी ने संगत को पैदल दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए, जो हम आपको अब इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 1 मिनट बात करते हैं कि कल परौर में क्या हुआ। संगत जी, कल परौर में पिलर नंबर 405 के पास बैठे एक भाई ने चलते सत्संग के दौरान चोला छोड़ दिया। कितने भागों वाले होंगे ये व्यक्ति जिन्होंने सद्गुरु की गोद में उनका सत्संग सुनते सुनते चोला छोड़ दिया। हर सत्संगी की यही चाहत होती है कि जब भी जान निकले तो सद्गुरु की शरण में ही निकले, लेकिन ऐसी मृत्यु तो भागू वालों की होती है। पहले भी कई बार सुनने में मिलता है कि सेवा के दौरान किसी ने चोला छोड़ दिया तो किसी ने सत्संग पंडाल में चोला छोड़ दिया। संगत जी, आइए अब बात करते हैं आज भोटा सेंटर की। कल शाम को बाबा जी और हुजूर जी भोटा सेंटर पहुंच गए थे और कल शाम को बाबा जी चबूतरा सेंटर भी गए, जहां बाबा जी ने पैदल दर्शन दिए। साथ में हुजूर जी भी बाबा जी के साथ ही थे और आज सुबह 9 बजे बाबा जी और हुजूर जी ने पोंटा सेंटर में संगत को दर्शन दिए और बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए और उसके बाद वहां से बाबा जी और हुजूर जी अगली डेस्टिनेशन यानी कि जालंधर के लिए चले गए, जहां हुजूर जी सवाल जवाब करेंगे। आइए हम सुनते हैं आज भोटा के सवाल जवाब। किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप बहुत क्यूट हो। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, क्यूट तो लड़कियों को कहते हैं। यह सुनकर संगत बहुत तेज हंसी थी। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी जब आपके दर्शन करता हूं तो दिल करता है कि नाचने लगूं। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए और हल्के फुल्के अंदाज में कहा, बेटा नाचना नहीं है, भजन सिमरन करना है। संगत में इस पर खूब हंसी गूंजी और माहौल बड़ा प्यारा हो गया। इसके बाद एक बड़ा अहम सवाल एक भाई ने किया। उसने कहा, बाबा जी मैं कभी सत्संग में नहीं आया, बस अपनी माता जी को पंडाल के बाहर उतार कर चला जाया करता था। आज सुबह भी माता जी को छोड़ने आया था। तभी एक सेवादार ने मुझे बुलाकर पूछा, आप कहां से आए हैं? मैंने बताया नादौन से। सेवादार ने कहा, आज बाबा जी सवाल जवाब करेंगे और पैदल दर्शन भी देंगे, इसलिए आप अंदर चलकर बैठ जाइए और बाबा जी से प्रश्न कर लीजिए। उनके कहने पर मैं पहली बार अंदर आ गया और पहली बार में ही आपके साथ बात करने का मौका मिल गया। बाबा जी ने फरमाया, बेटा मालिक की मर्जी और कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मालिक जब जिसको अपने पास खींचता है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है। संगत जी जो कभी सत्संग में अंदर आना नहीं चाहता था, आज उसे बाबा जी से सवाल पूछने का मौका मिल गया। यह सब मालिक की रजा है। कब किसे बुलाना है सद्गुरु ही जानते हैं। फिर एक लड़की ने सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी मैं आपको भी चाहती हूं और दुनिया की खुशियां भी चाहिए। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी यह तो वही बात हो गई जैसे बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली हो। बाबा जी के यह कहने की देर थी कि संगत की हंसी छूट पड़ी और सबने इस सहज ज्ञान का आनंद लिया। ऐसी मिसालें आपने भी बहुत देखी होंगी जब कई युवक अपने माता पिता को या पत्नी को सेंटर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं, कभी स्कूटर से कभी कार से, मगर खुद अंदर आने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि अभी उनका मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने का टाइम नहीं आया होता। बाबा जी ने इस भाई को यह भी कहा, बेटा यही तो बात है, जिसे हुक्म होता है उसी को यह सौभाग्य मिलता है। फिर एक माता जी ने बाबा जी से विनती करते हुए पूछा, बाबा जी आप हमारे सेंटर पर साल में एक बार ही क्यों आते हैं? बाबा जी ने बड़ी सहजता से कहा, मैं बाकी सेंटरों पर भी साल में एक बार ही जाता हूं और जहां एक बार आता हूं वहां के लोग उसे एक बार को ही बचा लिया करें। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से बड़ी मासूमियत से कहा, बाबा जी आप और हुजूर जी जब दर्शन को निकलते हैं तो बहुत तेज चलते हैं, कृपा करके थोड़ा धीरे चला करो, आपकी कार बहुत रफ्तार से होती है। फिर लड़की ने हुजूर जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हुजूर जी तो आपसे भी बहुत तेज चलते हैं। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराकर हंसते हुए जवाब दिया, बेटा अब मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, यह तो जवान है, इसलिए यह मुझसे भी तेज चलते हैं। और फिर हंसते हुए कहा, जवानी में मैं भी ऐसे ही दौड़ता था। ये सुनते ही संगत की हंसी छूट गई और बाबा जी के साथ हुजूर जी भी मुस्कुराने लगे। फिर एक बीबी ने पूछा,
बाबा जी, मैंने नामदान के लिए 2 बार कोशिश की थी, लेकिन मुझे तब नामदान नहीं मिला। लेकिन हुजूर के आने के बाद मुझे पहली बार में ही हुजूर ने नामदान दे दिया। यह सुनकर संगत हंसने लगी थी। फिर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारा काम है कोशिश करना। मालिक कब किसको नाम की बख्शीश करता है, ये मालिक ही जानता है। हर काम समय आने पर ही होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब जीवन में चारों ओर से दुख ही दुख मिले और कोई सहारा दिखाई ना दे, तो क्या तब भी भजन सिमरन ही संभल करता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, भजन सिमरन का मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्मों का हिसाब देने से बच जाते हैं। भजन सिमरन करने वाले जीवों का हिसाब मालिक जल्दी जल्दी करवाता है और इतनी ताकत देता है कि कर्मों का हिसाब आसानी से दे सके। जो हिसाब है वो तो हमें ही देना होगा, लेकिन भजन सिमरन करेंगे तो अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि बड़े बड़े दुख भी हल्के होकर निकल जाते हैं। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या मालिक हमारी बात को हमारे बिना बोले भी सुन लेता है? बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक लफ्जों का मोहताज नहीं है। मालिक एक कीड़ी की आवाज को भी सुन सकता है। मालिक हमारी अवस्था जानता है। हमें मालिक से कभी कुछ मांगना नहीं है, बस मालिक पर विश्वास रखना है। समय आने पर मालिक वह चीज हमें जरूर देता है जो हमारे लिए सही है। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, मैं भजन सिमरन तो करता हूं, लेकिन हर रोज नहीं कर पाता। बीच बीच में कभी कभी नागा डाल जाता है। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जैसे शरीर की भूख के लिए रोटी चाहिए और एक दिन भी अगर रोटी नहीं खाई तो शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा की खुराक भजन सिमरन है। अगर आत्मा को इसकी खुराक नहीं मिलेगी तो आत्मा भी कमजोर हो जाएगी। इसलिए कोशिश करो कि नागा मत डालो, चाहे थोड़े समय के लिए सही, लेकिन बैठो जरूर। अपनी ड्यूटी समझकर बैठो। संगत जी, 2-3 लोगों ने भजन सिमरन पर सवाल किया, जिसका एक जैसा ही जवाब बाबा जी ने दिया कि हमारा काम है बैठना। फल की इच्छा लेकर बैठेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें जिम्मेदारी समझकर बैठना है। कब मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में सोचना भी नहीं है। सब मालिक की मौज पर छोड़ देना है। संगत जी, आज लगभग 3 से 4 हजार संगत ने भोटा में बाबा जी और हुजूर जी के दर्शन किए। यह बाबा जी का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, इसलिए शायद बहुत सारी संगत को इस विजिट की जानकारी नहीं थी, जिस वजह से ज्यादा संगत नहीं पहुंच सकी। संगत जी, यह सवाल आज हिमाचल के भोटा में हुए। अभी आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं सदगुरु के लंगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात। जो लोग जाने अनजाने में अन्न का अनादर करते हैं या लंगर को झूठा छोड़ देते हैं, वह आगे की इस घटना को जरूर सुने। संगत जी, गुरुघर का लंगर हर किसी के लिए मालिक का आशीर्वाद होता है। इसे खाने का सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसे खुद सदगुरु अपने दर पर बुलाना चाहते हैं। कहते हैं ना, गुरु घर का निवाला नसीब से ही मिलता है। लेकिन इस संसार में कुछ लोग कभी कभी ऐसे काम कर बैठते हैं जिनके नतीजे उन्हें भारी पड़ जाते हैं। आज की साखी भी कुछ इसी तरह की है। एक सत्संगी भाई और उसकी पत्नी की सच्ची घटना। संगत जी, यह साखी एक ऐसे भाई की है जिसका जन्म एक साधन संपन्न और पूरी तरह सत्संगी परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसने घर का भक्ति भरा माहौल देखा और उसका असर उसके दिल दिमाग पर गहराई से होने लगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका झुकाव रूहानियत की तरफ और भी मजबूत होता गया। जब उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसने सतगुरु की शरण में जाकर नामदान भी ले लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी करने लगा और अब घर वालों ने उसके विवाह के लिए अच्छे सत्संगी परिवारों में रिश्ते देखना शुरू कर दिए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, जब तक मालिक की रजा न हो तब तक हमारी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। घर वालों ने बहुत से सत्संगी घरानों में बात की, लेकिन कहीं बात बन नहीं पाई। असल में मालिक ने इस भाई के बहाने एक और परिवार को अपनी शरण में लाना था। आखिरकार इस भाई का रिश्ता एक बड़े और अमीर परिवार की लड़की से तय हो गया। भाई का घर भी संपन्न था, मगर लड़की वाले दौलत और रुतबे में उनसे बहुत आगे थे। फर्क इतना था कि लड़की वाले देवी देवताओं की पूजा करने वाले थे। भाई के माता पिता को लगा कि कोई बात नहीं, बहू घर आएगी तो इस माहौल को देखकर खुद ब खुद सत्संग की ओर खिंच जाएगी। लेकिन संगत जी, मालिक की रजा के बिना कोई भी उसकी तरफ नहीं झुक सकता।
शादी हो गई। शुरू शुरू में भाई की मां ने बहू को कई बार सत्संग घर चलने को कहा और 2-3 बार वो उसे साथ भी ले गई, लेकिन लड़की का दिल सत्संग में नहीं लगता था। वो कभी जाने से मना कर देती तो कभी कोई बहाना बना लेती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन दिल्ली में बाबा जी का बड़ा भंडारा लगा। परिवार ने सोचा कि शादी के बाद अब तक बाबा जी के दर्शन का मौका नहीं मिला, तो यह अवसर अच्छा रहेगा। सबने मिलकर योजना बनाई और अपनी गाड़ी से दिल्ली रवाना हो गए। वहां संगत के बीच बाबा जी ने सवाल जवाब का कार्यक्रम किया और फिर दर्शन दिए। परिवार ने बाबा जी के दर्शन का आनंद लिया और फिर सब लंगर खाने के लिए चल पड़े। अब संगत जी लड़की ने पहले कभी इस तरह का लंगर नहीं खाया था। अमीर घर की परवरिश थी तो उसके लिए यह सब नया था। जब सब लोग एक पंक्ति में जमीन पर बैठ गए तो वो वहीं खड़ी रही। भाई ने कहा, बैठ जाओ। लड़की बोली, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तब सास ने अपना रुमाल निकालकर जमीन पर बिछा दिया। लड़की बेमन से वहीं बैठ गई, मगर उसके चेहरे पर असहजता साफ झलक रही थी। जैसे ही सेवादारों ने लंगर बांटना शुरू किया, सबकी थालियों में दाल और चावल के साथ रोटी परोसी गई। सभी ने श्रद्धा से माथा टेका और प्रसाद खाना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की बस अपनी थाली को देखती रही। उसका वहां खाने का मन नहीं कर रहा था। सास ने धीरे से कहा, बेटी खाना शुरू करो। तब लड़की ने थोड़ी हिम्मत की और 1-2 निवाले लिए, लेकिन फिर बोली, ये तो साफ सुथरा नहीं लगता, ठीक से पका भी नहीं, मुझसे नहीं खाया जा रहा। सास ने समझाया, बेटी यह साधारण खाना नहीं, यह तो गुरु का प्रसाद है। इस पर सद्गुरु की कृपा दृष्टि है, चिंता मत कर। यह बिल्कुल पवित्र और साफ सुथरा भोजन है। कभी हमारे साथ सत्संग, घर की रसोई में चलना, देखना वहां कितनी सफाई से लंगर बनाया जाता है। इसके बाद सब अपने अपने खाने में लग गए। लड़की जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाती रही। बाकी सब परिवार के लोग लंगर खाकर उठ गए और लड़की से कहा, जब तू खा ले तो थाली वहां ले आना, हम थालियां धो रहे हैं। इतना कहकर वो लोग थालियां धोने चले गए। लड़की वहीं बैठी थी और सोच रही थी कि ये खाना आखिर वो कैसे खत्म करे। तभी उसने धीरे से अपनी थाली में बची एक रोटी निकालकर अपने पर्स में रख ली, ताकि किसी को बुरा न लगे। फिर वह भी अपनी थाली लेकर परिवार के पास चली गई। अगले दिन बाबा जी का सत्संग सुनकर जब सब लोग कार पार्किंग की ओर जा रहे थे, तो लड़की ने अपनी मां को फोन लगाया, पूरी बात बताई और बोली, मां, अब बताओ इस रोटी का क्या करूं? पर्स में रखी है और पर्स भी खराब हो रहा है। संगत जी लड़की की मां ने उसे समझाने के बजाय उल्टा यह सलाह दे डाली कि वो रोटी को चुपचाप वहां फेंक दे, जहां बहुत सारा कूड़ा पड़ा हो। लड़की ने मां से कहा, मम्मी, यहां तो सड़कें इतनी साफ सुथरी हैं कि कहीं एक पत्ता तक नजर नहीं आता, कूड़ा कहां मिलेगा? इस पर मां ने कहा, कहीं ना कहीं कूड़े का ढेर तो होगा ही, वहीं डाल देना। लड़की ने इधर उधर नजर दौड़ाई और आखिर एक जगह उसे कूड़ेदान मिल ही गया। उसने चारों ओर नजर बचाकर वो रोटी वहां फेंक दी और चैन की सांस ली। फिर वो परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर घर लौट आई। उसे लगा कि चलो इस झंझट से छुटकारा मिल गया, पर वो यह नहीं जानती थी कि उसने ऐसा करके अपने लिए कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। कुछ ही दिनों के भीतर लड़की की तबीयत बिगड़ने शुरू हो गई। हालत इतनी खराब हो गई कि अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उधर उसके मायके में व्यापार में नुकसान होने लगा। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहने लगे। उसके माँ बाप की आपसी तकरार अब रोज की बात हो गई। लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। पहले भी घर में कभी कभार मनमुटाव होता था, मगर अब बात बिगड़ती ही जा रही थी। उसकी अपनी तबीयत भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की की सास ने रोज उसे बाबा जी का प्रसाद देना शुरू कर दिया। संगत जी, हम सत्संगी जानते हैं कि जहां दवाइयां असर नहीं कर पाती, वहां गुरु का प्रसाद चमत्कार कर देता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद लड़की को अपने अंदर एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। धीरे धीरे उसका मन बाबा जी की ओर खींचने लगा। कुछ ही समय में लड़की की तबीयत सुधर गई, मगर उसके मायके के हालात और बिगड़ते चले गए। कारोबार लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गया और घर में हर वक्त कलह रहने लगी। अब लड़की भी सत्संग घर जाने लगी थी। वो खुद मानने लगी थी कि उसकी सेहत में जो सुधार आया है
वो दवाइयों से नहीं बल्कि बाबा जी की कृपा से आया है। मगर मायके की हालत देखकर उसका दिल बेचैन रहने लगा। उसके पापा को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। वो हर वक्त तनाव में रहने लगे और उनकी शराब की लत और गहरी होती गई। माँ बाप की लड़ाई अब रोज का नजारा बन चुकी थी। लड़की ने यह सब अपनी सास को बताया। सास ने कहा, बेटी चिंता छोड़ दे, बाबा जी से अरदास कर देखना, मालिक सब ठीक कर देंगे। लड़की ने दिल से अरदास करना शुरू कर दिया। एक दिन मायके से खबर आई कि उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। ये सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़ी और बाबा जी से फरियाद करने लगी, बाबा जी जैसे मुझ पर आपने रहमत की, वैसे ही मेरे माँ पापा पर भी कृपा कर दो। उस रात जब वह सोई तो उसे सपना आया। सपने में खुद बाबा जी उसके सामने प्रकट हुए। बाबा जी को देखकर वो रोते हुए कहने लगी, बाबा जी मेरी शादी के बाद से मायके के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बाबा जी ने बस एक वाक्य कहा और लड़की की नींद टूट गई। बाबा जी ने कहा, बेटी यह सब तेरी शादी के बाद नहीं बल्कि दिल्ली सत्संग घर से लौटने के बाद से हो रहा है। लड़की की आंख खुल गई और वो सोच में पड़ गई। आखिर ऐसा क्यों कहा बाबा जी ने? मैं तो एक पवित्र जगह गई थी। धीरे धीरे उसने उस दिन की हर बात याद करने की कोशिश की। तभी उसे याद आया कि कैसे उसने उस दिन लंगर की रोटी को कूड़े में डालने की गलती कर दी थी, और यह भी कि यह सलाह खुद उसकी माँ ने दी थी। अब लड़की को समझ आ गया कि मायके में यह सब क्यों हो रहा है। वो अस्पताल गई और माँ को सब कुछ बता दिया। उसने माँ से कहा, मम्मी गलती तो हो गई, अब उसे बदल तो नहीं सकते मगर माफी तो मांग सकते हैं। इसके बाद वो रोज अपनी माँ को भी बाबा जी का प्रसाद देने लगी। धीरे धीरे माँ की तबीयत में सुधार आने लगा। माँ के ठीक होते ही दोनों माँ बेटी डर गईं। वहां बाबा जी से माफी मांगी और दिल से कहा, हे सच्चे पातशाह, हमें माफ करना। हमें तो लंगर की रोटी की अहमियत का अंदाजा ही नहीं था। संगत जी, मालिक की दया देखिए, वह तो इतना रहमदिल है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी गलती कर लें, अगर दिल से माफी मांगे तो वह माफ जरूर करता है। पर संगत जी, गलती से सीख लेकर अगर हम उसे दोहराएं नहीं, तभी हम सच्चे अर्थों में माफी के हकदार होते हैं। धीरे धीरे लड़की के मायके के हालात भी सुधरने लगे। घर में शांति लौट आई। उसके परिवार का भी बाबा जी पर विश्वास जम गया। आज वह पूरा परिवार सच्चे मन से सत्संग में जाता है और गुरु की शरण में है। संगत जी सद्गुरु जी से अपनी ओर खींचना चाहता है। वह किसी न किसी बहाने उसे अपनी ओर खींच ही लेता है, चाहे उसके लिए थोड़ा दुख देना पड़े, मगर मालिक अपनी रूह को आखिर अपनी ही ओर लगाता है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि बाबा जी लखनऊ सत्संग के बाद लंदन चले गए हैं, क्योंकि अभी इंडिया में अगले 2 हफ्ते तक कोई भंडारा नहीं है। लंदन की ही हम आपको आज एक परिवार की ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिस पर बाबा जी नाराज हो गए और गुस्सा भी हो गए, क्योंकि इस परिवार ने बाबा जी की शिक्षाओं के बाद भी कुछ ऐसा काम वह भी बाबा जी के सामने कर दिया कि बाबा जी उनसे गुस्सा हो गए। और आप भी जब सुनेंगे तो आपको भी शायद थोड़ी नाराजगी हो जाएगी। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। यह परिवार शुरू से एक सत्संगी नहीं रहा और कुछ साल पहले तक ये लोग मंदिरों से जुड़े हुए थे, लेकिन 1-2 बार जब बाबा जी लंदन गए तो इन्हें बाबा जी का सत्संग बहुत अच्छा लगा और ये भी धीरे धीरे सत्संगी बन गए। ये लोग सत्संगी तो बन गए, लेकिन बाबा जी की शिक्षाओं पर अमल करना भूल गए। संगत जी, मंदिरों में भक्ति करने के अपने अलग तरीके होते हैं। हम अक्सर यह देखते हैं कि लोग मंदिरों या अन्य धार्मिक स्थलों पर नंगे पैर इस भावना से जाते हैं कि भगवान उनसे प्रसन्न होंगे। कोई भगवान के लिए फूल लेकर जाता है तो कोई मिठाई चढ़ाता है। लोगों को लगता है कि इस तरह की भक्ति से उनके पाप मिट जाएंगे और ईश्वर उन पर कृपा करेंगे। इसी सोच के कारण कई लोग लंबी दूरी तक पैदल यात्रा करते हैं और उनमें से बहुत से लोग नंगे पैर होते हैं। जब बाबा जी कुछ साल पहले लंदन गए थे, तब जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार का कार्य किया था। जब उन्हें पता चला कि बाबा जी उनके ही शहर में पधारे हैं, तो बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए यह परिवार सुबह 5 बजे ही अपने घर से नंगे पैर पैदल सत्संग स्थल की ओर रवाना हो गया। इनके घर से सेंटर की दूरी करीब 15 मील थी। इनके पास 2-3 गाड़ियां थीं, ड्राइवर थे और धन की भी कोई कमी नहीं थी। फिर भी
इन्होंने पैदल और वह भी नंगे पैर यात्रा करने का निश्चय किया। साथ ही बाबा जी को भेंट स्वरूप देने के लिए मिठाइयां और कई उपहार भी साथ ले लिए, क्योंकि ये लोग ऐसा करके बाबा जी को खुश करना चाहते थे, जिससे कि बाबा जी की कृपा उन पर बरसती रहे। हालांकि ये लोग सत्संगी बन चुके थे, लेकिन इनकी सोच अब भी उसी परंपरागत धारणा में बसी हुई थी कि यदि वे इतनी लंबी दूरी पैदल चलकर जाएंगे और महंगे उपहार लेकर बाबा जी के समक्ष उपस्थित होंगे तो बाबा जी प्रसन्न होंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। इसी विश्वास के साथ इस परिवार के पति पत्नी अपने छोटे बच्चों और अपनी माताजी सहित सुबह 5 बजे नंगे पैर यात्रा पर निकल पड़े और लगभग 1 से 1.5 घंटे पैदल, और वह भी नंगे पैर चलने के बाद बड़ी ही थकावट की स्थिति में हाइड पार्क, लंदन में पहुंच गए, जहां बाबा जी का सत्संग घर बना हुआ है। उस समय सुबह के 6:30 बज चुके थे जब ये लोग सत्संग घर के गेट पर पहुंचे। वहां अगले दिन बाबा जी ने दर्शन देने थे, इसीलिए वहां सुबह सुबह ही कुछ सेवादार सेवा कर रहे थे। जब वहां मौजूद सेवादारों ने देखा कि एक परिवार अत्यधिक थका हुआ सत्संग केंद्र के भीतर आ रहा है, तो उन्होंने तुरंत उनके बैठने के लिए कुर्सियां लगवा दी और चाय पानी व लंगर की भी व्यवस्था कर दी। कुछ देर आराम करने के बाद जब यह परिवार सामान्य हुआ तो सेवादारों ने पूछा, आप लोग क्या यहां सेवा करने आए हैं? परिवार ने बताया, जी, सेवा करने तो नहीं आए, हम तो बाबा जी से मिलने आए हैं और उनके लिए कुछ उपहार लेकर आए हैं। सेवादारों ने बताया, लेकिन आज सेंटर में बाबा जी का कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं है और बाबा जी के दर्शन भी आज निर्धारित नहीं है। यह सुनकर परिवार थोड़ा निराश हो गया और कहने लगा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्हें तो बस कल ही यह पता चला था कि बाबा जी लंदन में आए हुए हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि बाबा जी के दर्शन करने का यह बहुत अच्छा अवसर है और इसी उद्देश्य से उन्होंने यह 15 मील की नंगे पैर यात्रा की। सेवादारों ने परिवार से कहा, लेकिन आपके पहनावे और आपके सामाजिक स्तर को देखकर तो हमें यह नहीं लगता कि आपके पास खुद की कोई गाड़ी नहीं होगी या फिर आपको पैसों की कोई परेशानी है। पहनावे से तो आप एक संपन्न परिवार दिख रहे हैं। इस पर उस परिवार के मुखिया ने विनम्रता से उत्तर दिया, जी, मालिक की कृपा से हमारे पास 3 गाड़ियां हैं और कारोबार भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बाबा जी की कृपा से घर में नौकर, ड्राइवर सब हैं। सेवादारों ने फिर पूछा, तो जब आपके पास इतनी सुविधा है तो फिर इतने छोटे बच्चों और बुजुर्ग माताजी के साथ पैदल चलने की क्या जरूरत थी? परिवार के मुखिया ने जवाब दिया, जी, हम पहले जिस संस्था से जुड़े थे वहां हम हमेशा पैदल ही जाया करते थे। फिर जब हमने 3-4 बार बाबा जी के सत्संग सुने तो हमारा मन बाबा जी की ओर स्वतः ही आकर्षित हो गया। हमें लगा कि यदि हम बाबा जी से मिलने पैदल और नंगे पैर जाएंगे तो बाबा जी प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। इसलिए हम न केवल पैदल और नंगे पैर यहां आए हैं, बल्कि बाबा जी के लिए उपहार और मिठाइयां भी साथ लाए हैं। अब तक सेवादार इस परिवार की सोच और मंशा को पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने परिवार से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाबा जी अक्सर सिखाते हैं कि हमें दूसरों की सोच की कदर करनी है और दूसरों पर उंगली नहीं उठानी। इसीलिए सेवादार वहां से चुपचाप चले गए और कोठी के अंदर जाकर सारी बात बाबा जी को बता दी। बाबा जी भी इस बात को सुनकर हैरान थे, क्योंकि बाबा जी अपने सत्संग में संगत को वहमों से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक सत्संगी परिवार इस तरह का काम कर रहा था। बाबा जी ने सेवादार से कहा, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। सेवादार बाहर आए और उस परिवार को अंदर बुलाया। जैसे ही ये लोग बाबा जी के समक्ष पहुंचे, उन्होंने बिना किसी संकोच के बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया और साथ लाए सभी गिफ्ट और मिठाइयां आदि वहां टेबल पर रख दी। साध संगत जी, आप सब जानते हैं कि बाबा जी कभी भी अपने चरणों को छूने नहीं देते, इसलिए बाबा जी तुरंत थोड़ा पीछे हट गए और बोले, आप ऐसा ना करें। बाबा जी ने पूछा, सेवादार ने मुझे बताया कि आप लोग पैदल और वह भी नंगे पैर यहां तक आए हैं, क्या यह सच है? क्या लंदन में आने जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है? क्या आपके पास खुद का आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है जो आप यहां तक पैदल आए हैं? परिवार ने गर्व से हां में सिर हिलाया और कहा, बाबा जी, सब कुछ है,
लेकिन हम बस अपनी आस्था की वजह से पैदल आए हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद बाबा जी उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, बाबा जी ने कुछ दृढ़ता से बात की और कहा, यह कैसी आस्था है? आपने मेरे बहुत से सत्संग सुने हैं। क्या किसी भी सत्संग में मैंने कभी इस तरह की भक्ति का समर्थन किया है? क्या मैंने कभी संगत को यह कहा है कि हमें गुरु की भक्ति करनी है? क्या मैंने कभी कहा है कि हमें सत्संग घरों तक नंगे पैर चलकर आना है? क्या ऐसा करने से मालिक खुश होते हैं? परिवार ने उत्तर दिया, नहीं बाबा जी, आपने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन हम अपनी मर्जी और अपनी आस्था से नंगे पैर आए हैं। आपने कभी ऐसा करने को नहीं कहा। इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर केवल नंगे पैर चलने से किसी के कर्म हल्के हो जाते और मालिक मिल जाता, तो मैं कभी भी अपनी संगत को जूते पहनने नहीं देता। मैं सबको नंगे पैर ही चलने को कहता। मैं जितने भी सत्संग करता हूं, वहां सत्संग पंडाल के अंदर भी जूते और चप्पल में संगत को आने की अनुमति होती है, क्योंकि रूहानियत जूते चप्पलों या कपड़ों में नहीं है। जूते उतार कर आने या ना आने से हमें मालिक नहीं मिलने वाला। मालिक तो तभी मिलेगा जब हम सत्संग में बताई बातों को अमल में लाकर मेहनत करेंगे। आपने इतने सत्संग सुने, लेकिन अभी भी भक्ति का सही अर्थ नहीं समझ पाए। मेरा कार्य है संगत को सही मार्ग दिखाना, ना कि संगत को वहम और भ्रमों में डालना। मेरी भक्ति करके आप लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मैं भी आप लोगों जैसा ही एक इंसान हूं। मालिक ने मुझे संगत की सेवा के लिए भेजा है, संगत को सही राह दिखाने के लिए भेजा है। इसके बाद उस परिवार को अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफी मांगी और भविष्य में इस तरह के काम दोबारा न करने का वचन भी दिया। साध संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए। अब आप एक और बड़ी ही अहम घटना को सुनेंगे, जब एक 7-8 साल के छोटे से बच्चे ने जम्मू सत्संग घर में दर्शन देते टाइम बाबा जी का हाथ पकड़ लिया था। उस दिन जब बाबा जी जम्मू के सत्संग घर में प्रवेश कर रहे थे, तभी अचानक एक छोटा बच्चा उनके सामने आ गया। सिक्योरिटी कर्मियों ने जब बच्चे को एक ओर हटाने की कोशिश की, तो वह जिद पर अड़ गया और हटने को तैयार नहीं हुआ। साध संगत जी, यह 7 साल का बच्चा जम्मू का ही रहने वाला है और उसका पूरा परिवार पहले से ही सत्संगी है, लेकिन इस बच्चे ने अब तक बाबा जी के दर्शन केवल तस्वीरों में ही किए थे। जब जब बाबा जी जम्मू आए, तब तब यह बच्चा किसी न किसी वजह से सत्संग घर नहीं जा सका। सत्संगी परिवार होने के कारण इस बच्चे ने शुरू से ही अपने परिवार वालों को बाबा जी की बातें करते हुए और बाबा जी की तस्वीर के आगे माथा टेकते हुए देखा था। इसे यही बताया गया था कि ये हमारे गुरु ही नहीं, बल्कि मालिक का रूप हैं। इसी कारण यह बच्चा शुरू से ही बाबा जी को अपना सब कुछ मानने लगा था, लेकिन अभी तक इसके नसीब में बाबा जी के दर्शन नहीं थे। साध संगत जी, बाबा जी कैसे दर्शन देंगे और किसे नहीं, यह तो उनकी अपनी मौज पर निर्भर करता है। लेकिन यह बच्चा हमेशा अपने माता पिता से यही जिद करता था कि वह बाबा जी से मिलना चाहता है। 2 दिन पहले जब संगत को यह सूचना दी गई कि बाबा जी जम्मू पधार रहे हैं, तब यह खबर इस बच्चे को भी मिल गई। उस समय उसके माता पिता किसी अन्य शहर गए हुए थे और यह बच्चा अपने दादा दादी के साथ ही घर पर था। जब उसकी दादी ने बताया कि वह सत्संग घर जा रही है, तो बच्चा जोर देकर कहने लगा कि वह भी इस बार उनके साथ जाएगा। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की, तू वहां क्या करेगा, वहां तो खेलने कूदने की जगह नहीं है। लेकिन बच्चा पूरी तरह से अड़ा रहा और बार बार यही कहता रहा, मुझे बाबा जी से मिलना है। दादी पहले तो उसे साथ ले जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बच्चा वहां परेशान करेगा और फिर उन्हें घर वापस आना पड़ सकता है। मगर इस बार बच्चे की जिद इतनी मजबूत थी कि आखिरकार दादी को अपने पोते को साथ लेकर जाना ही पड़ा। जब दोनों सत्संग घर पहुंचे, तो बाबा जी के आगमन की तैयारी में सेवा चल रही थी और सभी सेवादार सेवा में व्यस्त थे। किसी ने बताया कि बाबा जी लगभग आधे घंटे में पधारने वाले हैं और आते ही सेवादारों को दर्शन देंगे। यह बात सुनकर बच्चा बेहद खुश हो गया और सत्संग घर के एक कोने में बैठकर बड़े उत्साह से इंतजार करने लगा। आज वह पहली बार बाबा जी को साक्षात देखने वाला था। सेवादार तेजी से सेवा समाप्त करने में लगे हुए थे और लगभग 30 मिनट बाद बाबा जी सत्संग घर पहुंचे।
उस समय संगत की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, क्योंकि बाबा जी का सत्संग अगले दिन होना था। बाबा जी ने सेवादारों से मिलने और दर्शन देने की बात कही तो सेक्रेटरी साहब ने यह खबर सेवादारों तक पहुंचा दी। इसलिए सभी सेवादार आराम से लाइन में बैठ गए। बाबा जी पैदल चलते हुए एक एक सेवादार को दर्शन दे रहे थे। जब बाबा जी सेवादारों के सामने से गुजर रहे थे, तभी अचानक वह बच्चा अपनी जगह से उठकर तेजी से बाबा जी की ओर भागा और उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वह बाबा जी के करीब पहुंच पाता, सिक्योरिटी कर्मियों और सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसे रोका गया, बच्चा जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। जब बाबा जी ने यह सब देखा तो उन्होंने सेवादारों को इशारे से कहा कि बच्चे को रोको मत, आने दो। जैसे ही बाबा जी का आदेश मिला, सेवादारों ने बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा तुरंत दौड़ता हुआ बाबा जी के पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तू किसके साथ आया है? बच्चा मासूमियत से बोला, मैं अपनी दादी के साथ आया हूं। फिर थोड़ी देर रुककर उत्साह से कहने लगा, बाबा जी, मैंने आपको आज पहली बार सामने से देखा है। इससे पहले तो हमेशा आपकी तस्वीरों में ही दर्शन होते थे। जब जब आप जम्मू आए, मैं कभी आ नहीं पाया, लेकिन इस बार ना तो कोई काम था और स्कूल में भी छुट्टियां थीं, तो मैं अपनी दादी के साथ आपके दर्शन करने चला आया हूं। और बाबा जी, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है। बाबा जी ने प्यार से सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो बताओ क्या बातें करनी है। बच्चा बिना रुके बोलने लगा, बाबा जी, हमारे घर में सुबह शाम सिर्फ आपकी ही बातें होती हैं। आपके सत्संग और शब्द चलते हैं, आपकी साखियां सुनाई जाती हैं। मुझे आपकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी कहती हैं कि अगर कोई परेशानी हो तो बाबा जी से अरदास करनी चाहिए और फिर मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मैं कई बार मम्मी पापा से कहता हूं कि मुझे भी बाबा जी से मिलवाओ, लेकिन वे हर बार कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इस बार मैंने जिद की और दादी के साथ चल पड़ा। बच्चे की भोली बातें सुनकर बाबा जी हंस पड़े और बड़े स्नेह से बोले, बेटा, मेरी नहीं, हमें मालिक की भक्ति करनी है। चाहे सुख हो या दुख, हर पल में बस मालिक को याद करना है। मालिक को कभी भूलना नहीं है और माता पिता के आगे जिद नहीं करनी चाहिए। घर के बड़ों की बात माननी चाहिए। बाबा जी ने बच्चे को प्यार से समझाया, बेटा, घर के बड़े हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं, इसलिए उनकी बात माननी चाहिए। कभी जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। मेहनत से पढ़ाई करनी है और अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी है। यह कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए और बच्चा बेहद खुश हो गया। संगत जी, इस घटना को साझा करने का उद्देश्य बस यही है कि हम सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों का मन एकदम कोरा कागज जैसा होता है, एकदम खाली। अब बच्चों के मन को हम जिस भी तरह से भरना चाहें भर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों पर जो भी असर पड़ता है वह गहरा होता है। जैसा कि इस बच्चे ने बताया कि उसके घर में हर समय रूहानियत की बातें होती हैं, शब्द, सत्संग और साखियों का माहौल रहता है, तो इन सब चीजों का प्रभाव बच्चे के मन पर भी साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे उसका झुकाव भी आध्यात्म की ओर हो गया। आजकल की दुनिया में, जहां ज्यादातर बच्चे दिन भर मोबाइल फोन में गेम्स, कार्टून और दूसरी चीजों में लगे रहते हैं, मैंने बहुत बार अपनी रिश्तेदारी में देखा है कि सिर्फ 3 से 4 साल के बच्चे मोबाइल को ऐसे चला लेते हैं कि एक बड़ा इंसान भी ना चला सके। और ये कोई गर्व वाली बात नहीं है कि हमारे 3 साल के बच्चे अभी से मोबाइल में इतना अंदर तक घुस चुके हैं, बल्कि यह चिंता का विषय है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं जैसा इस जम्मू वाले बच्चे के घर का माहौल है, जो अभी आप सबने सुना। बच्चों को जैसा ढालेंगे वैसा ही ढल जाएंगे, नहीं तो आगे चलकर माँ बाप को ही परेशानी होती है। एक बीबी ने बाबा जी से एक बार सवाल जवाब में पूछा था कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 14 साल और दूसरे की उम्र 16 साल है। मैं दोनों को सत्संग ले जाने की बहुत कोशिश करती हूं, लेकिन दोनों बच्चे मेरी बात नहीं सुनते और सत्संग घर नहीं जाते। तो क्या मुझे उनके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, जिससे कि वह दोनों सत्संग पर जाना शुरू कर दें? बाबा जी ने उस दिन इस बीबी को समझाया था कि बीबी, जब जबरदस्ती करने की उम्र होती है तब तो हम अपने बच्चों को आजाद छोड़ देते हैं, और जब बच्चे टीन एज में चले जाते हैं
तो उस समय हम जोर जबरदस्ती करते हैं। बाबा जी ने कहा था, बच्चे जब छोटे हों सिर्फ तभी उन्हें एक ऐसा माहौल देंगे तो वे आगे चलकर अपने आप रूहानियत की तरफ लगेंगे, लेकिन टीन एज में जाने के बाद जबरदस्ती करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे भी रिएक्ट करते हैं और इससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। साध संगत जी, बाबा जी ने कितना अच्छा जवाब दिया था। संगत जी, अगर बच्चे 12 साल के अंदर हैं तो हमें उन्हें उसी हिसाब से ढालना चाहिए, और थोड़ी बहुत जबरदस्ती भी चल जाती है, लेकिन इसके बाद हमें बच्चों को बड़े प्रेम से समझाना चाहिए, नहीं तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में स्वागत है। संगत जी, आज की साखी सुनकर हमें यह एहसास होगा कि निष्काम भाव से की गई एक दिन की सेवा का भी हमें क्या फल मिलता है। संगत जी, अक्सर बाबा जी के सवाल जवाब में बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा जी, आखिरी वक्त तक हम आपकी सेवा और सिमरन करते हुए जाएं। तो वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं, हम इस साखी के जरिए सुनेंगे। तो संगत जी, आपके आगे यही विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, यह बात उस समय की है जब 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हरमंदिर साहिब दरबार में सेवा करते वक्त संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया करते थे। उन दिनों वहां पर एक बहुत ही गरीब परिवार रहा करता था, जो दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ न कुछ घर ले जाते थे, तो फिर उनके घर में चूल्हा जलता था। वह गरीब आदमी, उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। उन दिनों उनका कोई काम नहीं था, कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी। बच्चों और पत्नी ने उस आदमी से कहा, आप एक काम कीजिए, यहां पर हरमंदिर साहिब की सेवा चल रही है, क्यों ना आप कुछ दिन सेवा में लग जाएं। सुना है वहां जो गुरु हैं वे सेवा के बदले में बहुत कुछ दिया करते हैं। उस आदमी ने कहा, अगर मैं सेवा पर चला गया तो फिर तुम लोगों के खाने का प्रबंध कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप सेवा में जाएं, घर का प्रबंध हम खुद देख लेंगे। अगले दिन वह आदमी श्री हरमंदिर साहिब में जाकर नतमस्तक हुआ और वहीं पर सेवा में लग गया। वहां पर तालाब के काम की सेवा चल रही थी, जहां से मिट्टी भरकर लोग टोकरियों से बाहर फेंक रहे थे। उस व्यक्ति ने 3-4 दिन बड़े तन मन से सेवा की, उसका मन भी लग गया, और जैसे जैसे वह व्यक्ति वहां पर सेवा करता रहा, इधर बरकत होनी शुरू हो गई। घर पर एक आदमी आया जिसने कहा, मैं दूसरे प्रदेश से आया हूं, जहां पर आपकी जमीन आपके नाम पर है। मैं एक ईमानदार आदमी हूं, इसलिए वह जमीन मैं नहीं रख सकता। ये सारे कागज और कुछ पैसे हैं जो आपके हैं, इसे आप रखें। संगत जी, अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने जमीन के पेपर और पैसे रख लिए। उनके बेटे ने कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया, जिसमें बाबा जी की कृपा से बहुत ही मुनाफा होना शुरू हो गया। उधर 7 दिन की सेवा में उस आदमी ने जब समय लगाया तो शाम को उसकी वापसी थी। शाम को जब उसने वापस आना था तो गुरु साहिब ने उन सभी सेवादारों को बिठाया, सबको धन्यवाद दिया, उन्हें प्रसाद दिया और फिर कहा, अब आप सब लोग घर जाइए, आप पर गुरु घर की कृपा बनी रहे। यह बात सुनकर उस आदमी ने सोचा, मैं यहां पर 7 दिन की सेवा कर रहा हूं और गुरु साहिब ने केवल यह कहकर वहां से भेज दिया कि गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। अब वह आदमी वहां से मायूस होकर प्रसाद लेकर चल पड़ा। जब घर आ रहा था तो रास्ते में एक सज्जन पुरुष उससे मिले। वह सज्जन जो भी लोग वहां से सेवा करके आते थे, रास्ते में चाय नाश्ता उन लोगों को खिलाया करते थे और फिर उन्हें घर भेजते थे। अब जब वह आदमी सामने से गुजरा तो उस सज्जन ने उससे कहा, भाई साहब, आप सेवा से आ रहे हैं तो चाय नाश्ता करके घर को जाना। उस आदमी को थोड़ी भूख लगी थी और वह थका भी हुआ था, तो उसने वहां पर बैठकर थोड़ा सा जलपान कर लिया। अब उस सज्जन ने पूछा, क्या आपको गुरु साहिब के दर्शन हुए? तो उस आदमी ने कहा, मैं पिछले 7 दिनों से वहां पर सेवा कर रहा था। आज जब वापस आया तो गुरु साहिब ने दर्शन दिए और कहा कि गुरु घर की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसा कहते हुए वह आदमी बड़ा उदास दिखाई दे रहा था। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, सच में आपको गुरु साहिब ने यह वचन कहे तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, यही कहा था, लेकिन मैं इन वचनों का क्या करूं? मैं तो बड़ा गरीब हूं, लेकिन गुरु साहिब ने मुझे केवल यही बात कहकर वहां से भेज दिया। तो उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, आप ऐसा करो कि मेरे पास 100 मोहरें हैं,
आप यह 100 मोहरें मुझसे ले लो, लेकिन जो वचन सतगुरु ने आपको कहे हैं वह वचन आप मुझे बोल दो। तो उस आदमी ने कहा, यह बात ठीक है, मुझे थोड़ी मोहरें मिल जाएंगी तो मेरा क्या जाता है, मैं वह वचन बोल देता हूं। यह सोचकर उस आदमी ने 100 मोहरें उससे ले लीं और यह कह दिया कि गुरु ने जो वचन मुझे कहे थे वह वचन अब आपके हुए कि गुरु की कृपा अब आप पर बनी रहे। अब जैसे ही वह व्यक्ति वहां से निकला, घर पर जो मुनाफे का काम चल रहा था वह घाटे में जाना शुरू हो गया। जब तक वह घर पहुंचा, घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और घर जाकर जैसे ही अपने घर वालों के पास गया तो उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप इतने समय के लिए वहां थे तो ऐसे ऐसे बड़े ही भले व्यक्ति घर पर आए जिन्होंने हमें जमीन के पेपर दिए, पैसे दिए, हमारा काम भी अच्छा चल पड़ा था, लेकिन आज 4 बजे से हमारी बरकत होनी बंद हो गई। तो उस आदमी को ख्याल आया कि 4 बजे तो मैंने उस सज्जन को गुरु साहिब के दिए हुए वचन दिए थे। उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई कि जो गुरु ने मुझे वचन कहे थे वह वचन मैं किसी और आदमी को देकर आया हूं, तभी से यह काम होना शुरू हो गया है। तो घर वाले बहुत पछताए और कहा, नहीं, आपको गुरु साहब से जाकर माफी मांगनी चाहिए ताकि फिर कभी ऐसा ना हो। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वह गुरु साहिब के पास गए, उनसे माफी मांगी क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि सेवा का मूल्य क्या है, गुरु के वचनों का क्या मूल्य है। संगत जी, हम में से कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं जानता कि एक दिन की सेवा का मूल्य भी क्या हो सकता है। अब जब आसपास के लोगों को यह पता चला कि गुरु साहिब की इतनी कृपा हुई कि सेवा से ही उस आदमी का और उसके परिवार का पार उतारा हो गया है, तो पास के ही एक परिवार का व्यक्ति जो बहुत ही गरीब था, उसने भी सेवा पर जाने का फैसला किया। उस आदमी ने सोचा कि मैं वहां जाकर गुरु साहिब से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं वहां जाकर निष्काम भाव से सेवा करूंगा। अब उस आदमी ने ऐसा ही किया। वह जाकर बड़े दिल से सेवा में लग गया और एक दिन की सेवा करके बहुत खुश हो गया, बड़ा आनंदमय हो गया। अब जब वह व्यक्ति घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब समय बीतता गया। उस आदमी की मृत्यु होने के कुछ साल बाद एक राजा इसी दरबार में आया, जब गद्दी पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान थे। एक राजा हाथी पर आया और गुरु साहिब से तुरंत मिलने के लिए गुजारिश की। तो सतगुरु ने कहा, राजा को बोलो थोड़ा इंतजार करें, हम आते हैं। राजा ने फिर संदेश भिजवाया, नहीं, गुरु साहिब से कहिए कि जल्दी बाहर आएं, मुझे जाना है। जब गुरु साहिब ने समय दिया तो राजा अंदर आया। जैसे ही राजा अंदर आया, गुरु साहिब उसे देखकर हंसने लगे। अब राजा को महसूस हुआ कि गुरु साहिब मुझे ऐसा देखकर क्यों हंस रहे हैं। जैसे जैसे राजा पास आता गया, गुरु साहिब की हंसी बढ़ती गई। अब जब राजा पास में आकर बैठा तो उसने सलाम करके गुरु साहिब से कहा, गुरुजी, मुझे यह बात समझ नहीं आई कि आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे। क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है या फिर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है? तो गुरु साहिब ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है और तुमसे कोई घू और तुमसे कोई गुस्ताखी भी नहीं हुई। मैं तो गुरु की रहमत देख रहा हूं। उसने कहा, गुरु साहिब, मैं समझा नहीं, मुझे थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो गुरु साहिब ने कहा कि पिछले जन्म में तुमने सिर्फ एक दिन की सेवा की थी और घर जाते वक्त तुम्हारी मृत्यु हो गई थी और गुरु साहिब ने तुम पर इतनी कृपा की कि वह एक दिन की सेवा का मूल्य तुम्हें राजा बनाकर देना पड़ा। आज वही व्यक्ति 1 मिनट के लिए भी बाहर इंतजार नहीं कर सकता। वह राजा झट से गुरु के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तो संगत जी, हम में से किसी को भी नहीं पता कि जो व्यक्ति सेवा पर जाते हैं उसका क्या मूल्य है। गुरु ने हमें सेवा के बदले क्या क्या देना है, हम तो यह सोच भी नहीं सकते। और संगत जी, हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमें तो केवल अपने गुरु के हुक्म की पालना करनी चाहिए और जब भी सेवा का मौका आए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, निष्काम सेवा करनी चाहिए। कभी मन में यह ख्याल नहीं होना चाहिए कि इसके बदले में गुरु हमें क्या देंगे। साध संगत जी, मनुष्य को जीवन में आने वाले बदलावों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है। सबसे कठिन जीत खुद पर जीत होती है, लेकिन किसी को भी यह महसूस न होने दें कि आप इसके लायक नहीं हैं।
एक गांव में मंगेश नाम का व्यक्ति रहता था। मंगेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मंगेश के परिवार में केवल 2 सदस्य थे, पति और उसकी पत्नी। वे एक कच्चे घर में रह रहे थे। वह गरीब आदमी दिन भर मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इस तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह सुनकर मंगेश बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर भी एक नन्हा बेटा खेलेगा, हम उसे गोद में खिलाएंगे। लेकिन जो उसके और उसके परिवार के साथ होने वाला था, उससे वह परिचित नहीं था। समय गुजरता गया और अब उस गरीब के घर में वह दिन भी आ गया जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसके पति ने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया। जब प्रसव का समय नजदीक आया तो वह गरीब आदमी कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए बाहर चला गया। फिर लौटते समय उसे अपने बच्चे के सपने आने लगे। तब तक उसे यमराज का बुलावा आ गया। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। घर के कुछ लोग उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं। दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस गरीब महिला को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका दिल टूट जाता है। उस गरीब महिला के पास दुनिया में सिर्फ उसका पति ही था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब वह फूट फूट कर रोने लगी कि हे भगवान, तूने मेरे ऊपर यह कैसा दुखों का पहाड़ लाद दिया। मेरा एकमात्र सहारा तूने मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तूने इसके जन्म से पहले ही इसके सिर से इसके पिता का साया छीन लिया। अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? वह समझ नहीं पा रही थी कि बच्चे के आने का जश्न मनाए या पति के जाने का मातम मनाए। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया कि देखो बहन, जन्म मृत्यु सब भगवान के हाथ में है, इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो भी करता है सही करता है, इसलिए जो बीत गया उसका गम छोड़ो और जो आया है उसके बारे में सोचो। यहाँ लोग उस बेचारी को तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही समय में उसने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका दुख थोड़ा कम हुआ। वह सोचती है कि वह अपने बेटे का पालन पोषण करेगी, वह उसका सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। कस्बे के कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक उस महिला की मदद की, लेकिन हमेशा कौन मदद करता है? जब कुछ दिन बीत गए तो मदद करने वाले पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसे समझ में आ गया कि दूसरों की मदद से कोई कब तक जिंदा रह सकता है। अगर हमें जीना है और इस बच्चे को पालना है तो हमें खुद ही जिम्मेदारी लेनी होगी, हमें खुद ही कुछ काम करने होंगे। इस तरह वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम ढूंढ लेती है। ऐसा करके जो पैसे मिलते हैं उससे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगती है। समय के साथ उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए शहर के सरकारी स्कूल में दाखिला दिला देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाऊंगी कि उसे कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अब इस तरह वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चे को भी अच्छी तरह समझ आ गया था कि उसके घर में सिर्फ माँ ही है। उसके पिता जो घर का खर्च उठाते थे उसके जन्म के बाद से ही चले गए थे, इसीलिए वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करता था। धीरे धीरे बच्चा 12 साल का हो जाता है। एक दिन की बात है, वह महिला बहुत बीमार पड़ जाती है। उसे लगता था कि कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। बीमारी की वजह से वह काम पर नहीं जा पा रही थी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि वह अपना इलाज ठीक से करवा सके। माँ को बहुत बीमार देखकर बेटा बहुत चिंतित हो जाता है। बच्चा कहता है, माँ आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके लिए डॉक्टर से दवा लेकर आता हूँ, आप उसे खा लेना, जिससे आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बेटे की बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है, बेटा अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब मेरा भी समय आ गया है। मैं तुम्हारे पापा के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब तुम्हारे पापा और मेरा एक सपना था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाएंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी की जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं वह सपना पूरा नहीं कर सकी। बेटा
अगर मैं इस दुनिया से चली भी जाऊं तो तुम अपने पापा का सपना जरूर पूरा करना। तुम कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम्हें अपना जीवन इस तरह जीना कि लोग तुम्हारा नाम दूर दूर तक जाने। बेटा, कभी भी पैसों के पीछे मत भागना। लोग पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं कि उन्हें अपने माता पिता की इज्जत की भी परवाह नहीं होती। तुम हमेशा अपना नाम कमाना। बेटा, हमेशा स्वाभिमान से जीना। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। कभी किसी से भीख या भीख नहीं मांगनी। यही महानता का मूल है। गुलामी नरक है। मनुष्य को हमेशा ज्ञान, धन, शक्ति, यश और पुण्य अर्जित करना चाहिए। लड़के ने कहा, मां, आप चिंता न करें, मैं अभी आपके लिए दवा लाता हूं। और यह कहकर लड़का अपनी मां से पैसे लेता है और दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही वह बेचारी महिला मर जाती है। जब परिवार वालों को पता चलता है तो सभी इकट्ठा होते हैं और उस महिला का अंतिम संस्कार उसके बेटे के हाथों करते हैं। अब वह लड़का बिल्कुल अकेला था। किस्मत कैसा खेल खेलती है, अपनों की जरूरत पड़ने पर अकेलेपन की रात में जगाती है। माता पिता के बिना बेटे की उम्र इतनी नहीं थी। आखिर वह कहां जाए, और करें भी तो क्या करें। दूर के रिश्तेदारों ने भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अपनी जिंदगी की राह पर अकेले ही चल पड़ा। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ बाप छोड़कर गए थे, उसी पैसे से उसने कुछ दिन गुजारा किया। कुछ दिनों बाद वह पैसे खत्म हो गए, घर में भी कुछ नहीं था। अब एक ही विकल्प था कि कुछ काम किया जाए, तभी खाने का इंतजाम होगा, तभी स्कूल की फीस भर पाएगी। लड़के को अपनी माँ की कही बातें अच्छी तरह याद थीं। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, किसी के सामने भीख मत मांगना, मेहनत करके अपना गुजारा करना। लड़के को अपनी माँ की कही बातें अच्छी तरह याद थीं, इसीलिए उसने कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगी। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता था। कभी किसी की चाय की दुकान पर काम करता था और वहां से कुछ पैसे मिल जाते तो अपनी स्कूल की फीस भरता और अपने लिए खाने का सामान खरीदता था। इस प्रकार छोटी सी उम्र में वह बच्चा पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ साल बीत गए। बच्चा अब अपना शहर छोड़कर कस्बे में जाकर पढ़ाई करने लगा। फिर उसकी कॉपी किताबों और स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ गया। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और रोज स्कूल जाता था। वह जो भी काम करता था, उसकी सारी कमाई पढ़ाई में खर्च हो जाती थी, और जो थोड़ा बहुत बचता था उससे वह अपना पेट भरता था। अगर वह कोई स्थायी नौकरी करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती, और अगर सिर्फ पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए मजबूरन वह दोनों काम एक साथ करता था। स्कूल से आने के बाद वह यही काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर लौटा। फिर वह काम की तलाश में निकला, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया। वह थका हारा शाम को घर आकर सो गया। आज उसे कोई काम नहीं मिला तो वह कैसे खाए। उसके पास जो पैसे थे उनसे उसने स्कूल की फीस पहले ही भर दी थी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह रोज कमाता था और रोज खाता था। जब उसे उस दिन कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखा ही रहना पड़ा। उसने सिर्फ पानी पिया और सो गया। अब वह सुबह भूखा ही स्कूल चल दिया और छुट्टी होने पर स्कूल से घर लौटा तो फिर से किसी काम की तलाश में निकल पड़ता। वह सोचता, कल तो मुझे कोई काम नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज फिर उसे भूखे पेट सोना पड़ा। अब भूख उसे बहुत बेचैन कर रही थी। फिर एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह भूखे पेट पढ़ाई भी नहीं कर सकता। अब मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं। लेकिन मरते समय उसकी मां ने उससे कहा था कि बेटा, कभी भीख मत मांगना, हमेशा कमाकर खाना। लड़का बहुत बड़ा स्वाभिमानी था। उसमें किसी से भीख मांगने की हिम्मत नहीं थी। वह सोचता था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अगर मैं भीख मांगने लगा तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने मुझे पेट दिया है तो वह कहीं से इसके लिए भोजन उपलब्ध करा देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब उठता है तो उसे भूख के कारण चक्कर आने लगते हैं। अभी छोटी सी ही तो उम्र थी उसकी। भला वह भूख कैसे सहन कर पाता। थोड़ा और बड़ा होता तो 2-4 दिन और बिता सकता था। आज वह स्कूल भी नहीं गया।
उसने विचार किया कि मैं आज सुबह से ही काम पर चला जाऊंगा। अगर काम मिला तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब वह चल भी नहीं पा रहा था। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अगर मुझे इस समय खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से भीख मांगने का विचार उसके मन में आया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने फिर से उसे मना करते हुए कहा कि तुम गरीब हो, तुम भिखारी नहीं हो। अगर तुम भीख मांगोगे तो तुम्हें भीख मांगने की आदत लग जाएगी और तुम भिखारी बन जाओगे। काफी देर तक लड़का इन्हीं सवालों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मैं मदद तो मांग सकता हूं। भीख ऐसी चीज है जो मांगने के बाद वापस नहीं लौटाई जाती, लेकिन मदद मांगना ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी लौटा सकते हैं। लड़के ने सोचा कि आज मैं किसी से मदद मांग लूंगा, जब काम मिल जाएगा तो उसे लौटा दूंगा। अब लड़का वहां से निकल जाता है और उसे शहर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखता है। लड़का उस दरवाजे पर जाता है और खटखटाता है। तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर निकलती है। महिला देखती है कि दरवाजे पर एक बहुत ही दुखी और मासूम एक 12 साल का लड़का खड़ा है। वह महिला लड़के से पूछती है कि बेटा, तुमने दरवाजा क्यों बजाया? कोई काम है क्या? लड़का हाथ जोड़कर कहता है, माता जी, मैंने आपको दोपहर में परेशान किया, इसके लिए मुझे खेद है। तब महिला पूछती है, बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं? वह महिला एक बच्चे की मां थी, इसलिए उसकी बातों में वात्सल्य का भाव था। जब उस महिला ने पूछा तो एक बार लड़के के मन में आया कि चलो इस मां से कह दूं कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूं और खाना नहीं मिलने से परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। उसने कहा कि मां, मुझे बहुत जोरों की प्यास लग रही है, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत होशियार थी। जब उसने लड़के को देखा तो वह समझ गई कि लड़के को बहुत भूख लगी है, इसीलिए उसने कहा, बेटा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपने किचन से 1 गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर दरवाजे पर आती है और लड़के को दूध से भरा गिलास देती है। जब लड़के ने गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध देखकर लड़का खुश हो गया। लड़का मन ही मन उस मां से प्रार्थना करने लगा। महिला ने सबसे पहले उसे खाने के लिए लड्डू दिए और कहा, बेटा, दूध गर्म है, तुम पहले लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तो पी लेना। जब लड़का उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी ही मां दूध पिला रही है। वह मन ही मन सोचता है कि कितनी अच्छी मां है। मैंने 1 गिलास पानी मांगा और वह दूध लेकर आई। वह समझ गई कि मुझे भूख लगी है। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पीता है। फिर वह महिला कहती है, बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? लड़का सोचने लगता है कि मैं इस दूध के बदले में अपनी मां को क्या दे सकता हूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, मां, मैंने आपसे पानी मांगा था और आपने मुझे दूध पिलाया, मैं आपको बदले में क्या दे सकता हूं? महिला ने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया कि मैं तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा, तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें पानी की जगह दूध ही पिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़का फिर बोला, नहीं मां जी, आपको मुझसे बदले में कुछ तो मांगना ही होगा। मैं अपनी श्रद्धानुसार आपको कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बातें सुनकर महिला सोच में पड़ जाती है। यह लड़का बहुत स्वाभिमानी है। लड़का बार बार उससे कुछ मांगने की बात करता है, इसलिए उसे खुश रखने के लिए महिला कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें यह दूध पिलाकर कोई उपकार नहीं किया, फिर भी अगर तुम मुझे अभी कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि जैसे मैंने आज तुम्हारी मदद की है, उसी तरह जब भी तुम मदद करने के लायक बनो, तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद करना। जिस दिन तुम किसी की मदद करोगे, उस दिन तुम मेरे इस उपकार से मुक्त हो जाओगे। महिला ने ऐसा इसलिए कहा ताकि लड़का खुद को असहाय ना समझे और खुशी खुशी अपने घर जा सके। लड़का यह बात अपने मन में रख लेता है।
वह महिला के पैर छूता है और काम की तलाश में आगे बढ़ जाता है, और इस तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस स्कूल में वह पढ़ता था, उसे दूध पिलाने वाली महिला का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन जब वह महिला अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है, तो स्कूल में उसे वह लड़का नजर आता है। महिला उस लड़के को पहचान लेती है। वह स्कूल टीचर के पास जाती है और पूछती है कि वह लड़का कौन है। टीचर बताती है कि लड़के का नाम संकेत है और वह माता पिता विहीन बेटा है। उसके माता और पिता दोनों ही बहुत छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। यह जानकर महिला को बहुत दुख होता है। उसने मन ही मन विचार किया कि जब उसके माता पिता ही नहीं रहे तो उसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल की सीनियर टीचर उसे बताती है कि संकेत बहुत अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। वह कड़ी मेहनत करता है और फिर स्कूल की फीस भरता है। जब कभी वह स्कूल नहीं आता है, वह समय पर फीस नहीं भर पाता है, इसलिए हम उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं। जब महिला को संकेत की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह दया से भर जाती है। उसे उस लड़के की मदद करने का मन करता है जिसका कोई नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिनका कोई नहीं होता वह भगवान का होता है, और जरूरतमंदों की मदद करने का मतलब है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया। उस महिला ने सोचा कि यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं, क्योंकि यह बहुत ही स्वाभिमानी लड़का है। तब उस महिला ने वरिष्ठ अध्यापक से कहा, सर, अगर मैं इस बच्चे की फीस भर दूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? मास्टर ने कहा, बहन, आपकी सोच अच्छी है। अगर आप इसकी फीस भर देंगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन संकेत इस बात पर राजी नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, मास्टर जी, मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूं। आप संगीत शिक्षक को समझा देना कि उसकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने उसकी फीस माफ कर दी है, इसलिए फीस भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक भी इस बात से सहमत हो जाता है। महिला संगीत के छात्र की पूरे साल की फीस देकर घर चली जाती है। इस तरह महिला उसकी पूरे साल की फीस भर देती थी ताकि संगीत मन लगाकर पढ़ाई कर सके। अब संगीत मन लगाकर पढ़ाई करता था और अपना पेट पालने के लिए एक दुकान पर काम करता था। दोस्तों, डूबते हुए को तिनके का सहारा ही खूब होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से संगीत को बहुत मदद मिली। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करता था। यह कुछ और सालों तक चलता रहा और अब संकेत को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि वह शहर में रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखेगा। महिला को इस बात का पता तब चलता है जब वह उसकी फीस भरने के लिए स्कूल जाती है। जब महिला संगीत की फीस जमा करती है तो शिक्षक उससे कहता है, बहन, संकेत तो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस भरने की जरूरत नहीं है। जब उस महिला ने यह सुना तो वह सोचने लगी, कोई बात नहीं, ईश्वर ने मुझे उसकी सहायता करने के लिए इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बच्चे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। इस तरह वह महिला अपने घर लौट आई और अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। उधर संकेत शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। खर्च चलाने के लिए उसने नौकरी ढूंढ ली। इस तरह 25 साल बीत गए। न तो संकेत कभी उस महिला से मिला और न ही वह महिला संकेत से मिली। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा व्यापारी बन गया था। वह महिला पहले ही अपने घर से ही धनवान थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब पैसा कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो अपनी माँ की हालत देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच के बाद पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। लड़के ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी माँ का इलाज अच्छे से कर दीजिए, पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तब डॉक्टर ने कहा, भाई, आपकी माँ को कैंसर है और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। छोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता। इसके लिए आपको बड़े शहर में जाकर बड़े अस्पताल में इलाज करवाना पड़ेगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बस मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करवा सकता हूँ।
तब डॉक्टर उसे किसी बड़े शहर में जाने की सलाह देता है। डॉक्टर ने कहा कि बड़े शहर में कैंसर का अस्पताल है। अगर तुम वहां इलाज पूरा करवा लोगे तो तुम्हारी मां इस बीमारी से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी मां की जान खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर लड़का डर जाता है। वह डॉक्टर से बड़े शहर के अस्पताल के डॉक्टर का नंबर और पता लेता है और अपनी मां को बड़े शहर ले जाता है। उसकी मां उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहां ले जाओगे? हमारे पास इतने पैसे कहां हैं? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम बड़े शहर में अच्छा इलाज करवा सकें। हम यहां के डॉक्टर से दवाई ले लेंगे। धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तब लड़के ने कहा, मां, तुम ही दुनिया में एक हो जिसकी वजह से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। मुझे कभी किसी बात की चिंता नहीं होती, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बीमारी से मरो। पैसे का क्या है? अगर ये खत्म हो गया तो हम फिर से कमा लेंगे, लेकिन मुझे मेरी मां फिर नहीं मिल सकती। इस तरह लड़का अपनी मां को लेकर बड़े शहर जाता है। जिस डॉक्टर को उसकी मां का इलाज करना था, वह उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह एक मरीज को देखने के लिए विदेश गए हुए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने उससे कहा कि डॉक्टर कल आएंगे, तब तक तुम अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करवा लो। लड़के ने बिना देर किए अपनी मां को भर्ती करवा लिया और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगा। अगले दिन जब डॉक्टर आता है तो लड़का डॉक्टर को अपनी मां की हालत के बारे में बताता है। डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि जांच के अनुसार मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका इलाज बहुत लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मां को ठीक करके ही घर ले जाना चाहता हूं। चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों ना बेचना पड़े, चाहे कितने ही दिन यहां पर ठहरना पड़े। इस तरह वहां के डॉक्टर ने उस मां का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटा शहर होता तो खर्चा कम होता, लेकिन वहां खर्चा बहुत लंबा है। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। डॉक्टर जो दवाइयां लिखते थे वह बहुत महंगी होती थीं। लड़का अपनी मां के लिए सबसे महंगी दवाइयां लाता था। दूसरी तरफ मां की देखभाल करने के कारण वह अपने व्यापार को समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए वह भी ठप हो गया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर जब मां को पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं हैं तो वह कहती है, बेटा, इतनी महंगी दवाइयां क्यों खरीद रहे हो? डॉक्टर की फीस कहां से दोगे? दवाइयों का खर्च कहां से उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी ठप हो गया है। बेटा कहता है, चिंता मत करो, मैं अपना घर, दुकान सब कुछ बेचकर तुम्हारा इलाज करा दूंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे मैं भी बेबस हो जाती है। लड़का अपनी मां का इलाज जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां एक बड़ी अजीब बात थी। उस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर जब लड़के की मां से मिलने आते थे तो वह उस मां के पास बैठकर काफी देर तक बातें किया करते थे। यह देखकर मां को भी अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि यह अजीब डॉक्टर है। इतने सीनियर डॉक्टरों के बीच में इसे फुर्सत ही नहीं है। ये मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है? दोस्तों, ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है। वह डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब, मेरी मां का इलाज और कितने दिन चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई, चिंता मत करो, तुम्हारी मां बिल्कुल स्वस्थ है। मैं संतुष्टि के लिए एक और टेस्ट भी करवा लूंगा। उस टेस्ट की रिपोर्ट आने दो, फिर तुम अपनी मां को घर ले जा सकते हो। अब उस मां का बेटा रिपोर्ट का इंतजार करने लगता है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आ जाती है तो लड़का फिर से डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब, क्या मेरी मां ठीक है? क्या कोई खतरा है? तब डॉक्टर कहता है, भाई, चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी है, तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक है, अब तुम उसे अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बातें सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी मां के पास जाता है और सोचता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी मां बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। वह यही बात अपनी मां को बताने जाता है और उससे कहता है कि मां, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब हम जल्दी ही अपने घर जाएंगे। यह सुनकर मां बहुत खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल भाई यह सोचकर दुखी हो जाता है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल के बिल का खर्चा लाखों में होगा। मेरा बेटा इसे कैसे चुका पाएगा? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वह कहां से करेगा?
उसके पास जो भी जमा पूंजी थी वह सब उसके इलाज में खर्च हो गई। मां को दुखी देखकर बेटा उसे सांत्वना देता है। मां, तुम उदास क्यों हो? मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा और तुम्हारे इलाज का खर्चा उठाऊंगा। घर तो बाद में भी बनवाया जा सकता है, इसलिए आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मां को बहुत सांत्वना देता है, लेकिन एक मां तो मां ही होती है। उसे अपने बेटे की चिंता होना स्वाभाविक था। वह सोचने लगती है कि अगर उसका बेटा सब कुछ बेच देगा तो वह अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसके भविष्य का क्या होगा। वह मां पूरी रात इसी बारे में सोचता रही। मां और बेटा दोनों चिंता में रात बिता देते हैं। जब अगला दिन आया और उसकी मां के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का समय आ गया, इतने में एक अस्पताल का कर्मचारी मां बेटे के पास एक लिफाफा लेकर आता है और महिला के बेटे से कहता है कि डॉक्टर ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है। आप इसे ध्यान से देख ले और इस बिल का भुगतान कर अपनी मां को अपने घर ले जाएं। बिल का लिफाफा देकर अस्पताल का कर्मचारी चला गया। अब लड़का उस लिफाफे को हाथ में पकड़ता है और सोचता है कि पता नहीं बिल कितना आया होगा। अपने बेटे को चिंतित देखकर मां को भी चिंता होने लगती है। मां ने तुरंत अपने बेटे के हाथ से वह पेपर छीन लिया। मां उस लिफाफे खोलकर उसे देखती है। दूसरी तरफ उस समय अस्पताल के सीनियर डॉक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। उधर मां ने जब वह लिफाफा खोला तो उसमें उसे एक छोटी सी पर्ची दिखाई दी। उस पर्ची पर लिखा था, मान जी, आपने अपने बिल का भुगतान तो आज के 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाया था और अगले 5 वर्ष तक उसके स्कूल की फीस जमा कराई थी। मां उस पर्ची को देखकर आश्चर्यचकित थी। इधर जब मां का बेटा पूछता है, मां, डॉक्टर ने कितना बिल दिया है, तो वह पर्ची अपने बेटे को दे देती है। जब बेटा उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, मां, क्या आप डॉक्टर को पहले से जानती हैं? आप डॉक्टर से कब मिली? इस पर मां कहती हैं, बेटा, मैं उन्हें 1 महीने पहले से नहीं जानती, मुझे अभी उनके बारे में पता चला है। बेटा पूछता है, फिर इसमें 25 वर्ष पुराने की घटना क्यों लिखी है? मां कहती हैं, बेटा, 25 वर्ष पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी उम्र का एक छोटा लड़का दोपहर में हमारे दरवाजे पर आया। वह भूखा प्यासा था। उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा। जब मैंने बच्चे को देखा तो मैं समझ गई कि वह भूखा है, इसलिए मैंने दूध और लड्डू लाकर उसे खाने को दिए। वह कई दिनों से भूखा था। उसने वह भोजन तो कर लिया था, लेकिन वह मुझसे कहने लगा कि मां, मैं आपके इस त्याग का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा। तो उसको समझाने के लिए मैंने उससे कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ और मदद करने लायक हो जाओ तो तुम्हें भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि जिस लड़के को मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, वही लड़का 25 वर्ष बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी ही मदद करेगा। लोग आज कल या कल ही भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरे वचनों को आज तक याद रखा है। मुझे तो यह सोचकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि डॉक्टर साहब ही वह बच्चा है। इधर मां और बेटा आपस में बातें कर रहे थे, उधर भाई डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्हें बचपन का वह समय याद आ गया जब वह भूखे प्यासे उस मां के दरवाजे पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़े और उस मां को नमस्कार किया और उसके पास बैठ गए और बोले कि मां, आपके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने उन शब्दों को अपना संस्कार बना लिया। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। अगर आपने मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी होती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता मां। यह आपकी ही देन है। मैंने आपको उस दिन अपनी मां के रूप में स्वीकार किया था, जिस दिन आपने मुझे प्यार की छाया में बैठाया और किसी भूखे को दूध पिलाया। यह कहकर डॉक्टर साहब मां की दवा पर खर्च हुए सारे पैसे लौटा देते हैं और बूढ़ी मां के चरणों में अपना सर रख देते हैं। वह मां डॉक्टर साहब को उठाकर सीने से लगा लेती है डॉक्टर साहब, और बूढ़ी मां की आंखें आंसुओं से भर आईं। जब अस्पताल में सभी लोग यह दृश्य देखते हैं तो सभी देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन 4 बातों को समझ लेगा वह कभी गरीब नहीं होगा। सबसे पहले तो व्यक्ति को जीवन में आने वाले बदलावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उसके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है। इन बदलावों से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है और वह सही रास्ता अपनाता है।
और जो अपने साथ होने वाली घटनाओं से टूट जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात, चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह अगर जीवन में थोड़ा अंधकार आ भी जाए तो ज्ञान के दीपक से अंधकार को नष्ट करके सही रास्ता पाया जा सकता है। ज्ञान वह खजाना है जो रंक से राजा बनाता है। ये भटके हुए को सही रास्ता दिखाता है। तीसरी बात, दूसरों का भला करो, दूसरों पर दया करो, तुम्हारा भला अपने आप होता रहेगा। अगर जीवन में किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करो। कहते हैं कि डूबते हुए तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत में हो तो घबराओ मत। एक रास्ता बंद होता है तो 10 नए रास्ते खुल जाते हैं। दुख और परेशानी की भट्टी में तपने से ही जीवन सुधरता है। कष्ट सहने के बाद ही मनुष्य को अनुभव प्राप्त होता है अथवा अनुभव बहुत काम आता है। चौथी बात, व्यक्ति का दिन कैसा भी हो, उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन उसे कभी भी भोजन की भीख नहीं मांगनी चाहिए। जो व्यक्ति भोजन की भीख मांगता है वह अपनी ही नजरों में गिर जाता है, और जब वह भोजन की भीख मांगता है तो उसे बिना मेहनत किए खाने की आदत हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा भोजन के लिए मेहनत करनी चाहिए, तभी व्यक्ति सफल और आत्मनिर्भर बन सकता है। अगर उसे मदद की जरूरत है तो आपको पहले उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत है तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको खुद की मदद करने में सक्षम होना चाहिए। आत्मसम्मान आपकी आवाज है, इसे ऊंचा रखें। यह दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है। स्वयं बने, खुद को समझे और आगे बढ़े। आत्मसम्मान एक ढाल है जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और के प्यार के लायक नहीं है। जो आपका सम्मान नहीं करता उसका कभी सम्मान न करें। इसे अहंकार न समझे, इसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपका सम्मान करे तो सबसे पहले आपको खुद का सम्मान करना होगा। अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह व्यक्ति आपको आपके जीवन की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कद्र नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल गई हो, लेकिन उन्हें खोने के बाद पछताते हैं। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी। राधा स्वामी जी